नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जयवीर सहरावत और आपके अपने YouTube चैनल हेमंत टूर केयर में आपका स्वागत करता हूं। हमारा पिछला वीडियो 4 धाम यात्रा भाग 3 था, जिसमें श्री बाबा तुंगनाथ जी व श्री बद्रीनाथ जी का धाम व माना गांव दिखाया था, जो आपने देखा भी होगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको वीडियो के माध्यम से ओली हिल स्टेशन लेके जाऊंगा। जो सड़क मार्ग से जाएं तो जोशीमठ से 14.5 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन हम केबल कार से जाएंगे, ये 4.5 किलोमीटर है। इसमें हमारे सिर्फ 20 मिनट लगने हैं। सबसे पहले हमने गाड़ी को पार्क किया, पार्किंग है इनके स्टेशन के पास ही। फिर 1,000 रुपये की 2 टिकट ली। 2 टिकट लेके थोड़ी देर इंतज़ार किया जब तक पैसेंजर और आ गए। फिर हम केबल कार से चल दी। आगे आपको ये केबल कार से जो सीन है वो दिखाऊंगा। एक बार में इसमें 8 से 10 सवारी जाती हैं और इस लाइन के अंदर टोटल 10 टावर हैं। एक एक टावर आता जाएगा और हम ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, और ऊंचाई जैसे जैसे आगे जाएगी तो पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं वो सामने दिखाई देंगी। ओली हिल स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से 2800 मीटर है, जो फुट में 9,200 फीट पड़ती है। आज दिन में हम बद्रीनाथ धाम थे, वहाँ से 2 घंटे लगे हमारे गाड़ी से। यहाँ आके हमने जो है ना ये प्रोग्राम बनाया कि ओली भी देखना चाहिए। अगर हम बद्रीनाथ धाम आते हैं तो ओली ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये देखने की जगह है। ओली हिल स्टेशन का रोपवे एशिया में सबसे ऊंची जगह पे व सबसे लंबा है। ये रोपवे उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च में बहुत भीड़ होती है तथा केबल कार की सवारी के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, काफ़ी वेटिंग हो जाती है। तब यहीं पे कहीं होटल में रूम लेके इंतज़ार करना पड़ता है। इन महीनों में जोशीमठ में 2 फुट व ओली में लगभग 6 फुट बर्फ़ गिर जाती है। सभी तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद बर्फ़ नज़र आती है। जैसे चोपता को उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, तो ओली भारत का स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ से हिमालय पर्वत के साक्षात दर्शन होते हैं। वह सभी चोटियाँ जैसे ब्रह्मकमल, द्रोणागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल, हाथी घोड़ा पालकी आदि चोटियाँ आँखों से साफ नज़र आती है, जो वीडियो में भी दिखाई देंगी। बादलों की वजह से हाथी घोड़ा पालकी चोटी हमें दिखाई नहीं दी। यहाँ से तिब्बत बॉर्डर लगभग 20 किलोमीटर दूर है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे जोशीमठ में काफ़ी बड़ा आर्मी बेस बनाया हुआ है। ये सामने आर्मी बेस ही दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूरी में फैला हुआ है ये। ओली हिल स्टेशन 5 से 7 किलोमीटर में फैला छोटा सा स्की रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट को 9500 से लेके 10,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया हुआ है। यहाँ बर्फ़ से ढकी चोटियाँ बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 23,000 फीट है। यहाँ पर देवदार के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी महक यहाँ की ठंडी और ताज़ा हवाओं में महसूस की जा सकती है। ओली जिंदा दिल लोगों के लिए बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ पर बर्फ़, गाड़ी, स्लेज आदि की व्यवस्था नहीं है। यहाँ केवल स्कीइंग की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर अनेक सुंदर दृश्यों का आनंद लिया जा सकता है। ये सामने जो दिखाई दे रही है ये नंदा देवी चोटी है। इसकी हाइट 7817 मीटर है। ये त्रिशूल चोटी है, ये भी साफ दिखती है, यहाँ से बड़ी अच्छी लगती है। ओली बहुत ही विषम परिस्थितियों वाला पर्यटक स्थल है। यहाँ घूमने के लिए पर्यटकों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि ओली आने से पहले शारीरिक व्यायाम करें और रोज़ दौड़ लगाएं। ये भी एक चोटी है हिमालय पे, इसका नाम ब्रह्मकमल है। ये जो हम चंद्रशिला गए थे वहाँ से भी दिखाई देती है। हम तो यहाँ अक्टूबर 2021 में आए थे, तब बर्फ़ नहीं होती। यहाँ पे प्लेन एरिया होता है, बर्फ़ पड़ती है जनवरी, फरवरी, मार्च में। जनवरी से मार्च के महीने में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, काफ़ी बर्फ़ गिरती है।
यहाँ पे ठीक से रहने के लिए, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। गर्म कपड़ों में कोट, जैकेट, दस्ताने, गर्म पैंट और जुराबें, इसके अलावा अच्छे जूते हों और घूमते समय सिर, कान अच्छी तरह से ढका हुआ हो। आँखों को बचाने के लिए चश्मे का प्रयोग भी करना चाहिए। ओली नंदा देवी के बहुत ही पास है। यहाँ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के पास गढ़वाल के ऊपरी क्षेत्र में लगभग 9500 से लेकर 10,500 फीट की ऊंचाई है। यह ऋषिकेश से उत्तर पूर्व में 268 किलोमीटर और दिल्ली से उत्तर पूर्व में 492 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा ओली पहुंचने में लगभग 15 घंटे का समय लगता है। ये बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब बनाया हुआ है और सर्दियों में इससे पानी लेके जहाँ स्कीइंग करते हैं वहाँ भी पानी डालते हैं ताकि बर्फ़ बनाने के लिए काम आ सके। यहाँ एक रिजॉर्ट भी है जो स्कीइंग के अलावा रॉक क्लाइंबिंग, फॉरेस्ट कैंपिंग और घोड़े की सवारी करवाने की व्यवस्था करता है। इन सब के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। इसके अलावा इसमें एक रेस्तरां है, एक कैफ़े भी है। जो पर्यटक ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, ओली में उनके लिए GMVN स्कीइंग और टूरिस्ट रिसोर्ट सबसे बेहतर विकल्प है। यह 9500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ठहरने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ की बर्फ़ की सुंदर चोटियों का सुंदर नज़ारा देखने के लिए किया जाता है। ओली में जब बर्फ़ पड़ती है तो पर्यटक बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। पर्यटकों की बड़ी संख्या के फलस्वरूप सभी होटल भर जाते हैं। इसलिए जोशीमठ में भी बहुत सारे होटल हैं, वहाँ भी लेकर आप व्यवस्था कर सकते हैं। इन होटल की बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाती है, तो वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। ये चोटी द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर है। इसका नाम द्रोणागिरी चोटी है। रामायण काल में भगवान राम के आदेश से बजरंगबली हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए संजीवनी बूटी यहीं से लेके गए थे। हम 20 मिनट बाद केबल कार से यहाँ नीचे उतर गए और यहाँ अब ये पहाड़ों के और आसपास के फ़ोटो ले रहे हैं। हम लगभग 1-1.5 घंटा रुकेंगे, उसके बाद हम वापस जोशीमठ चले जाएंगे और रात को होटल में रुकेंगे जो हमने पहले से ही बुक करवा रखा है। अक्टूबर में यहाँ भले ही बर्फ़ ना गिरती हो, लेकिन यहाँ की जो सीनरी है, घास है, ये देखने में बड़ी अच्छी लगती है। ऊंची चोटियों पर तो अब भी फ़िलहाल बर्फ़ है, वो आपको देखने को मिल सकती है दूर से, लेकिन जहाँ अब हम घूम रहे हैं यहाँ पे घास है और बर्फ़ नहीं है। इसको भारत का स्विट्ज़रलैंड वैसे ही नहीं कहा। यहाँ पे इतने मनमोहक सीन और चोटियाँ और घास और इतना अच्छा अनुभव करोगे आप कि आपको स्विट्ज़रलैंड की तरह ही लगेगा। जनवरी से मार्च के महीने में जो लोग स्कीइंग करते हैं उनसे बड़ों के 475 और बच्चों से 250 रुपये शुल्क लिया जाता है। और आपने अगर स्कीइंग सीखनी है तो उसके लिए 125 से 175 रुपये, दस्तानों के लिए 175, चश्मे के लिए 100 रुपये लिया जाता है। 7 दिन तक स्कीइंग सिखाने के लिए भारतीय पर्यटकों से 4710 रुपये और विदेशी पर्यटकों से 5890 रुपये शुल्क लिया जाता है। अगर 14 दिन तक सीखनी है तो इसका बढ़ जाता है। भारतीय पर्यटकों से 9440 और विदेशी पर्यटकों से 11,800 रुपये शुल्क लिया जाता है। ओली हिल स्टेशन के साथ साथ आपको जोशीमठ के बारे में भी थोड़ा सा बताऊं। यह माना जाता है कि महागुरु आदि शंकराचार्य ने यहीं से ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान की ज्योति मिलने के बाद इस स्थान का नाम ज्योतिर्मठ पड़ा। धीरे धीरे इसके बाद इसका जोशीमठ नाम हो गया। इसके अलावा यहाँ पर नरसिंह, गरुड़ मंदिर आदि शंकराचार्य का मठ और अमरकल्प वृक्ष है। यह माना जाता है कि यह वृक्ष लगभग 2500 वर्ष पुराना है। इसके अलावा तपोवन में भी घूमा जा सकता है। यह जोशीमठ से 14 किलोमीटर और ओली से 32 किलोमीटर दूर है। तपोवन पवित्र बद्रीनाथ यात्रा के रास्ते में पड़ता है। यहीं से बद्रीनाथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम भारत की सबसे पवित्र 4 धाम यात्रा में से एक मानी जाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिजॉर्ट के बारे में बताया था। यह मुख्य सड़क के बिल्कुल नज़दीक है। इस रिजॉर्ट में
लकड़ी की 16 झोपड़ियां बनी हुई है। सोने के लिए 3 सराय जिसमें 42 बेड हैं। स्की करने की व्यवस्था। यहाँ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का एक स्की स्कूल भी है। पर्यटकों को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जंगलों में घूमा जा सकता है। इन जंगलों में खूबसूरत बलतू और कानीफर के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लगभग 1.5 घंटा रुके हैं, फोटो वगैरह भी लिए हैं और अब उसके बाद वापसी यात्रा हमने केबल कार से शुरू कर दी है। अब लगभग 20 मिनट में वापस चले जाएंगे। 4.5 किलोमीटर वापसी का रास्ता है केबल कार से। दोस्तों धीरे धीरे केबल कार अपने स्टेशन पे आ चुकी है। अब यहाँ से हम उतरेंगे। उतरने के बाद अपने होटल में चले जाएंगे। आज की वीडियो अभी पूरी होने वाली है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।